In 2003, former heavyweight champion Mike Tyson, one of the greatest of his time, ने bankruptcy फाइल कर दी थी with $23 million in debt. अपने करियर में $300 million से ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी वो बैंकरप्ट हो गए थे। जॉर्ज फॉरमैन, एक और बॉक्सर जो आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम हिज करियर कुछ सालों में बैंकरप्सी फाइल कर दी, और ऐसे ही बहुत से लोग हैं। विजय माल्या, वॉल्ट डिज्नी, ये लिस्ट काफी लंबी है। कुछ लोग अपनी लाइफस्टाइल की वजह से और कुछ लोग हैवी डेट लेने की वजह से बैंकरप्सी फाइल करने के लिए मजबूर हो गए। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठ के आता है कि जो भी चीज हम लाइफ में करते हैं उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है पैसा। पर क्या मतलब पैसे अर्न करने का अगर आप उनको मैनेज ही नहीं कर पाते? यू कुड बी द बेस्ट इन समथिंग, अपने काम में, अपने बिजनेस में, स्पोर्ट्स में आप करोड़ों पैसे कमाओ, बट क्या मतलब उन पैसों का अगर एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास पैसे ही नहीं बचते? Credit card spends touched an all-time high of rupees 1.37 trillion in March 2023. The latest Reserve Bank of India data showed they're struggling to meet rent or mortgage payments, repay college loans, to repay loans for a car. They're struggling because they've got enormous credit card debt. Indian households are seeing their savings dwindle and debt burden rise. Think about it कि जब आप कॉलेज में होते थे, even 3,000 per month was more than enough spend करने के लिए, and now in spite of having a good salary, आपकी सैलरी enough नहीं होती। पैसे आते हैं और कहीं ना कहीं चले जाते हैं, और फिर ज्यादा पैसे कमाने के लिए किसी गेट रिच क्विक स्कीम या फिर सोशल मीडिया में किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपने बचे हुए पैसे भी गवा देते हो उनके कोर्सेज बाय करने के लिए। यू थिंक कि 2-3 साल में सब सही हो जाएगा, बट 2-3 साल यूं ही निकल जाते हैं और आप फिर से अपने आप से यही कहते हो कि ये चीजें बाय करना, वो कोर्सेज बाय करने से 2-3 साल में सब सही हो जाएगा। एंड दिस विशियस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन। एवरीवन विल टीच यू कि आप 6 फिगर 7 फिगर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, बट क्या मतलब उस 6 फिगर का अगर सही समय पे आपके पास पैसे ही नहीं हो? That's what I'm trying to teach you in this channel, to find the solution. वो चीजें जो आपको पर्सनल फाइनेंस में मिलती है और फॉर्मल एजुकेशन में मिस हो जाती है। आपका स्कूल और कॉलेज आपको ये तो बताएगा हाउ टू गेट अ जॉब, बट उस रैट रेस में जहाँ पैसे कमाओगे, चीजें बाय करोगे, फिर ज्यादा पैसे कमाओगे और चीजें बाय करोगे, बट क्या एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास पैसे होंगे? एक सिंपल लैंग्वेज में मनी का मतलब होता है वैल्यू। हम पैसे देकर वैल्यू बाय करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पार्ले जी का एक पैकेट बाय करते हो 10 रुपए देकर। हम मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे इनकम और एक्सपेंसेस कह सकते हो। जब हम कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं तो पैसे आते हैं, और जब हम चीजें कंज्यूम करते हैं, बाय करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, तो पैसे जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि एंड में जो पैसे आपके पास बचते हैं वो होता है प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से आपको क्या सही करना चाहिए ताकि आप उन कैटेगरीज का पार्ट ना बनो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई, द आंसर इज बोथ। बट सबसे ज्यादा इशू आता है हमें इस पे। आई नो कुछ लोग कहेंगे, आर्ग्यू करेंगे कि हमारे पैसे इसलिए नहीं बचते क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, या फिर कुछ और रीजन। पर जब आपकी इनकम पूरी देश की एवरेज इनकम से ज्यादा हो और फिर भी आप कुछ ना कुछ रीजन निकाल देते हो अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करने के लिए, और फिर आप ये क्वेश्चन करते हो कि प्रॉब्लम कंजप्शन में नहीं प्रोडक्शन में है। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं सेविंग कर पाऊंगा। वो सारे पब्लिक फिगर और सेलिब्रिटीज जिन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था, वो ये प्रूव कर सकते हैं कि प्रोडक्शन मीन्स नथिंग। I declare bankruptcy! क्या आपको पता है रैट रेस की डेफिनेशन क्या होती है? A way of life in which people are caught up in a competitive struggle for wealth और पावर। बट अक्सर आपने रैट रेस को 9 to 5 जॉब के साथ लिंक होते हुए देखा होगा, जो बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग अपने कोर्सेज सेल करने के लिए 9 to 5 जॉब को रैट रेस का नाम देते हैं, which is absolutely wrong। क्योंकि किसी पर्टिकुलर जॉब को बुरा कहना सही नहीं है, स्पेशली वो चीज जो आपको पैसे ला कर दे रही है। Because there are a lot of people who are very much happy with their 9 to 5 job। असली रैट रेस वो होती है जब आप एक सैलरी दूर होते हो फाइनेंशियली ब्रोक होने के लिए। वो जो फीलिंग होती है कि अगर आपकी सैलरी रुक जाए तो आप कैसे सरवाइव करोगे, यही कांस्टेंट फीलिंग आपको रैट रेस का पार्ट बनाती है। और अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है तो ये और भी डेंजरस है। एक मेडिकल बिल, एक इमरजेंसी आपको तोड़ के रख देती है, और वही जॉब जहाँ से आपको बहुत एक्सपेक्टेशन होती है वो आपके लिए अब एक ऑप्शन नहीं रह पाती, वो आपके लिए नेसेसिटी बन जाती है। बट ये कंटिन्यू करना है नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज यू कैन फिक्स दिस। सबसे पहली चीज पर्सनल फाइनेंस में विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज बीइंग अवेयर कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं।
यूज अ नोटपैड और ऐप टू राइट अबाउट योर एक्सपेंसेस, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जब आप ये रियलाइज करते हो कि आप कितना पैसा वेस्ट कर रहे हो तो आपको काफी दुख होता है। बट आफ्टर डूइंग दिस आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। नाउ यू विल थिंक अबाउट चेंजिंग योर बिहेवियर बाय क्रिएटिंग अ बजट। बाय डूइंग दिस आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि आप किस किस कैटेगरीज में कितना अमाउंट स्पेंड करोगे। आप एक सिस्टमेटिक प्लान बनाओगे टू मैनेज एवरीथिंग। बेसिकली आप अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह चेंज करोगे कि एंड में आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचे। बट इन्वेस्टमेंट से पहले आपको एक और चीज करनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इमरजेंसी फंड। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी जो आप यूज कर सको किसी इमरजेंसी के टाइम पे। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस आपको 3 से 6 महीने की सैलरी सेव करनी चाहिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को ज्यादा वैल्यू करते हैं लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स से, जबकि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स का साइज बहुत बड़ा होता है कंपैरेटिवली टू शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स। जब आप एक नई वॉच और स्मार्टफोन बाय करने के बजाय उन पैसों को इन्वेस्ट करने का सोचते हो, जब आपकी लाइफ में चेंज आता है। बट सोशल वैलिडेशन के चलते आप ये कर नहीं पाते, जो आज के टाइम पे आपके हर एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपके पास वाला कुछ नई चीज बाय करेगा तो आप भी उस चीज को बाय करने का सोचोगे। अगर आपका ग्रुप किसी स्मार्टफोन या जूतों के बारे में डिस्कशन कर रहा है तो वो चीजें आपको इस तरह इन्फ्लुएंस करेगी कि आपको लगने लगेगा कि आपको भी जूते पसंद है एंड यू विल थिंक दैट यू शुड बाय वन टू। उसी तरह अगर आपका ग्रुप इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें करेगा तो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स हो जाएंगे। दैट्स व्हाट वी डू। हम किसी और को घर बाय करते हुए देखते हैं और हम भी सोचते हैं कि हमें घर बाय करना चाहिए। हम किसी और को कार बाय करते देखते हैं और हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली उस कार की नीड क्रिएट हो जाती है। दैट्स हाउ मच वी आर इन्फ्लुएंस्ड, और वो भी अननोइंगली। दैट रेस कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। जब आप कंटिन्यूअसली शॉर्ट टर्म चीजों के पीछे भाग रहे हो, आपकी नेक्स्ट सैलरी, आपका स्मार्टफोन, आपकी कार, तो आप अक्सर भूल जाते हो जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपके लाइफ के गोल्स। बिकॉज अक्सर वो चीजें अलाइन नहीं करती आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स के साथ। सो अपना कंजम्पशन सॉर्ट आउट करो, बी अवेयर कि आपके पैसे कहाँ जा रहे, मेक अ बजट ताकि आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचा सको। और इन्वेस्टमेंट से पहले आप इमरजेंसी फंड बनाओ ताकि जरूरत के टाइम पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ने की जरूरत ना पड़े। और उसके बाद आप अपने पैसे इन्वेस्ट करो किसी सही जगह पे एंड देन फोकस करो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। एंड बिफोर यू स्किप और आप अगली वीडियो पे जाओ, मेरी थोड़ी बात सुन लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम गेसिंग कि मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी है आपको। सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस अबाउट मनी, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस, then please subscribe to the channel